तो ठीक है, शुरू करते हैं इंशाअल्लाह आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है हमारा जो है 7.1 का लास्ट लेक्चर है। और हमने जो लास्ट टाइम हमने किया था काम, तो जो लास्ट हमने काम किया था वो बेसिकली सर्कल का ही था, सर्कल एंड इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स। तो 7.1 की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी यहाँ पर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल containing the point -1 and -1 and 3, 1 and with the center on the line x minus y plus 10 equal to 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा ख्याल है एक्सरसाइज का 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है ये। तो इसमें ये कह रहे हैं सवाल में कि आपके पास जो है दो सर्कल है वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक तो -1 और -1 है, दूसरा 3 और 1 है, और इसका जो सेंटर लाई कर रहा है वो x माइनस वाई प्लस 10 पे लाई कर रहा है। तो अब आपने करना क्या है, करना ये है कि इन 2 पॉइंट्स को तो जनरल इक्वेशन पुट करेंगे और उससे 2 इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास। तो 2 इक्वेशन आने के बाद आपने क्या करना है कि तीसरी इक्वेशन जो होगी वो सेंटर जो लाई कर रहा है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, नॉर्मल वाला जो क्वेश्चन किया था वो भी सेम ऐसे ही था, बस उसमें हमने नॉर्मल की लाइन खुद फाइंड की थी। तो एक मिनट ज़रा ये मैं आपको बताता हूँ। हेलो हेलो। अब आपने क्या करना है, पहला तो हम ये काम करेंगे। सिंस इट इज़ गिवन डेट द सेंटर -g माइनस एफ ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द लाइन x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आप ये जो सेंटर की कोऑर्डिनेट हैं ये इसके अंदर पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -g माइनस माइनस वाई की वैल्यू -f हो गई प्लस 10 इक्वल टू 0। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, -g प्लस एफ माइनस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी -g प्लस एफ माइनस 10 इक्वल टू 0। और अब आपने क्या करना है, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव g माइनस एफ, दिस इज माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस, दिस इज माइनस एफ एंड प्लस माइनस माइनस, तो दिस इज -10, दिस शुड बी इक्वल टू +10। सो प्लस माइनस एंड माइनस हो जाएगा ये। तो आपके पास g माइनस एफ माइनस 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपके पास बेसिकली पहली इक्वेशन आ गई, ये आपके पास इक्वेशन, इसको आप नाम देते हैं इक्वेशन ए का। नाउ गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल, ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अब आपने बारी बारी ये वाला पॉइंट -1, एंड 3, 1 इस इक्वेशन के अंदर आपने पुट करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो x की वैल्यू है वो -1 है और y की वैल्यू भी -1 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -1² प्लस -1², क्योंकि x भी -1 है, y भी -1 है, प्लस 2g -1 प्लस 2f -1 प्लस c इक्वल टू 0। तो यू हैव 1 + 1 -2g -2f प्लस c इक्वल टू 0। और आपके पास जो इक्वेशन बी बनेगी वो इक्वेशन बी ये बन जाएगी 2 - 2g -2f प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ तक के अगर आपको क्लियर है तो सही है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो 2 - 2g -2f प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब ये दो इक्वेशंस आने के बाद आपने क्या करना है, तीसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, और तीसरी इक्वेशन जो है 3, 1 से आएगी। जो दूसरा पॉइंट है इसको आप पुट करेंगे।
तो आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, नहीं तो फिर आप जो है इसको बाद में कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हाथ के हाथ ही कॉपी कर रहे हैं तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। अदरवाइज़ जो है वो आप चैट खोल के वो वीडियो दोबारा से जो है चेक कर लेंगे, मसला नहीं है। तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट था वो पॉइंट था 3,1, जो कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो आपके पास ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, और ये आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें अब आप ये वैल्यू पुट करेंगे 3 और 1। तो एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2g 2 × 3 प्लस 2f × 1 प्लस c। So you have 9 plus 1 plus 6g plus 2f plus c equal to 0. So 10 plus 6g plus 2f plus c equal to 0 आपकी तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब ये आपके पास तीसरी इक्वेशन आने के बाद देखिए, आप हर सवाल के अंदर जो कर रहे हैं ना काम, क्वेश्चन के अंदर आपको जो है बेसिकली जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपका मेन मकसद ये है कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास जी एफ और सी की वैल्यू आ जाए। अब जी एफ और सी की वैल्यू लाने के लिए आपको क्वेश्चंस के अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस दी हुई हैं। तो किसी सवाल के अंदर 3 पॉइंट्स गिवन है, किसी सवाल में 4 पॉइंट्स गिवन है, किसी में पॉइंट गिवन है 2 और इक्वेशन गिवन है, किसी में आपको आर की वैल्यू अप्लाई करनी है, आर इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। किसी क्वेश्चन में आप ये अप्लाई करेंगे, और किसी क्वेश्चन के अंदर जो है आपको जो है ये गिवन पॉइंट से जनरल इक्वेशन से फाइंड करनी वैल्यूज। अब ये वैल्यू फाइंड करने के बाद 3 इक्वेशंस जब आपके पास आ जाएंगी, तो उन 3 इक्वेशंस को जो आपने सॉल्व करना है बेसिकली, वो सॉल्व करने का मेथड ये होगा कि आप जो है या तो मैट्रिसेस से इसको सॉल्व कर लें या साइमल्टेनियस इक्वेशन से मेथड से सॉल्व कर लें। तो मेरा तो मशवरा ये है आप लोगों को कि आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही सॉल्व करें, ये ज़्यादा ईजी है। मैट्रिक्स मेथड जो है आपका 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बनेगा, क्रेमर्स रूल अप्लाई होगा, तो वो भी सही है। जिन बच्चों की प्रैक्टिस है वो इससे भी कर सकते हैं। तो आपके पास 10 प्लस 6g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0 जो है तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब तीसरी इक्वेशन आने के बाद आपके पास 2 इक्वेशन जो हैं उसमें तो c की वैल्यू भी आ रही है, g भी आ रहा है, f भी आ रहा है। जो 2 इक्वेशन हैं आपके पास उसमें c भी है, g भी है, f भी है, लेकिन जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें खाली g और f आ रहा है। तो हम b और c से जो है c को एलिमिनेट कर देते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन b फ्रॉम c। तो b को जो है हम माइनस करेंगे c में से। तो जो हमारे पास बी इक्वेशन थी, सी इक्वेशन थी, वो क्या है 10 प्लस 6g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन सी है। और इक्वेशन बी जो आपके पास वो +2 - 2g - 2f प्लस सी इक्वल टू 0 थी। तो अब आपने करना क्या है, करना ये इसकी साइन चेंज करिए, प्लस से माइनस हो जाएगा तो 10 - 2 8 आ जाएगा आपके पास। ये 6 + 2 8 हो जाएगा 8g, और 2f प्लस 2f इक्वल टू 4f। तो यहाँ से आपके पास सी एलिमिनेट हो गया, ये सी कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ये डिवाइड बाय 4 होगा तो ये 2 हो जाएगा। दिस इज 2g प्लस f इक्वल टू 0। तो आपके पास बेसिकली सेकेंड इक्वेशन ये आ जाएगी। यहाँ से आप f की वैल्यू फाइंड कर लें। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 - 2g। तो ये f की जो वैल्यू है इसको आप इंसर्ट कर देंगे किसमें, इक्वेशन ए में। ये सब क्लियर है आप लोगों को, कोई मसला है तो बताइए। तो असद को मैंने ग्रुप में ऐड कर लिया था, तो इंशाल्लाह भी इनके मसले को सॉर्ट आउट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो अब हम चलते हैं
आगे इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ये हमारे पास जो इक्वेशन थी ये हमारी इक्वेशन ए थी, g माइनस एफ माइनस 10 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, g माइनस माइनस टू टाइम्स ऑफ माइनस टू जी, ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी g माइनस माइनस जी माइनस टू जी माइनस 10 इक्वल टू 0। ये वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू ये f की है जो हमने पीछे फाइंड करी थी। तो क्या हो जाएगा, g माइनस माइनस प्लस, this minus is multiplied by this minus and this minus sign is multiplied by this sign, so you have minus minus plus 2g, so g plus 2g 3g, and this is 2 minus 10 minus 8, तो जो आपके पास क्या आ जाएगा 3g minus 8 equal to 0, so you have g is equal to 8 upon 3। तो g की वैल्यू आपके पास 8 upon 3 आ जाएगी। एक मिनट जरा ये देख लेते हैं, जरा कोई क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ चैट में। तो रिमेनिंग क्वेश्चन में वो हिंट के लिए कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह भी हम उसको डिस्कस करेंगे आखिर में। ओके, तो जी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये जी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो हमारे पास इक्वेशन जो आई थी पीछे लास्ट स्लाइड में, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी एफ इज इक्वल टू -2 माइनस 2g, -2 जी जो है वो हमारे पास इक्वेशन आई थी। तो इसमें हमने g की वैल्यू पुट कर दी, तो g की वैल्यू क्या है 8/3 है, तो -2 मल्टीप्लाई -2 8/3, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 8 16 हो गया, और इसका एलसीएम लेंगे, सो वी हैव दिस 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, सो यू हैव -6 -16 डिवाइड बाय 3, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू -22/3। ये वैल्यू जो आई है ये आपके पास f की वैल्यू आई है। अब ये f की वैल्यू आने के बाद आपने क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसको इक्वेशन b में पुट करें या इक्वेशन c में पुट करें। तो मैंने जो उसको पुट किया है वो मेरा ख्याल है इक्वेशन a में पुट किया है। तो 2 माइनस टू जी माइनस 2f प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा ये 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x, सॉरी ये g की वैल्यू है और ये f की वैल्यू है। तो ये इसमें हमने पुट कर दी, और पुट करने के बाद इसका एलसीएम लिया है, सिर्फ इन जो कांस्टेंट जो आपके पास नंबर्स हैं इनका एलसीएम लिया है, सी का हमने एलसीएम में शामिल नहीं किया। तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 8 16, एंड दिस 2 मल्टीप्लाई 22 44, माइनस माइनस प्लस, सो यू हैव 34/3। 34/3 यहाँ प्लस में होगा तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। सो आपके पास सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी -34 डिवाइड बाई 3 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, जी एफ और सी की जब भी आपको वैल्यू मालूम होगी हमेशा आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको रेडियस मालूम करना पड़ जाएगा फिर। तो रेडियस मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसने सवाल में कहा भी नहीं है रेडियस मालूम करने के लिए। तो हम ये जो वैल्यूज़ हैं जी एफ और सी की उसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, सो दिस शुड बी इक्वल टू प्लस। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8/3x प्लस 2 टाइम्स ऑफ -22/3y प्लस -34/3। तो इसका एलसीएम लेंगे या 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा 3x² प्लस 3y² प्लस 16x माइनस 44y माइनस 34 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया।
तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो आपका ये क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कंडीशंस को जो है ना समझना है, और कंडीशन को जब समझ लेंगे तो बेसिक मेथड जो है तमाम क्वेश्चंस के अंदर वो यही है। जो आपका बेसिक मेथड है क्वेश्चंस का वो यही रहेगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल जो है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच passes through the point a comma 0 and minus a comma 0 and whose radius is under root a square plus b square। इसको भी डिस्कस करते हैं। तो अभी कोई कमेंट नहीं आया है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सवाल क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच passes through the point a comma 0 and minus a comma 0 and whose radius is under root a square plus b square। तो आपके पास जो क्वेश्चन है बेसिकली क्या है, उसमें दो पॉइंट इसमें भी गिवन है। देखिए अगर इसमें गौर से अगर आप देखेंगे तो दो पॉइंट इसमें भी गिवन है आपको, a कॉमा 0 और माइनस a कॉमा 0, और दोनों पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो आपको एक सर्कल बनाना है और उसमें जो है ना b डिस्टेंस जो दिया हुआ b दिया हुआ है, तो वहाँ जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो b कॉमा 0 और माइनस b कॉमा 0 बनेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर की, कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको देख के बताता हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा ये सवाल भी जो मैं अभी करूँगा आगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस ए। इसमें आपको रेडियस सिर्फ ए दिया हुआ है, एंड passes which passes through the points on the axis of x which are equidistant, which are at a distance b from the origin। तो b from the origin है, तो उसमें जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे b कॉमा 0। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ उस वक्त मैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर b कॉमा 0 जो है आपके पास ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये डिस्टेंस जो है आपके पास b हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो माइनस b हो जाएगा। दिस इज प्लस बी, बट ये जो डिस्टेंस आएगा b आएगा, और इसका रेडियस आपको a दिया हुआ है। तो जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 भी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ मैं, और हम इस वक्त जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 16 में थोड़ी सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 13, तो मैंने 16 को चॉइस किया था कि ये सॉल्व करते। तो सिंस इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट द रिक्वायर्ड सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट माइनस a कॉमा 0 एंड a कॉमा 0, अब आपने सब तमाम क्वेश्चन की तरह क्या करना है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को यूज़ करना है। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या है कि माइनस a कॉमा 0 और a कॉमा 0 आपको दो पॉइंट गिवन है, इसको आप पुट कर देंगे। ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो जो आपके पास x की वैल्यू है वो क्या है, माइनस a है। पहले हमने पुट किया था a कॉमा 0, पहले हम ये पॉइंट पुट कर रहे हैं। तो a कॉमा 0 जब पुट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2g x की वैल्यू a आ गई, प्लस 2f y की वैल्यू 0 आ गई, प्लस c इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, करना ये कि सिंप्लीफाई करना है। ए स्क्वायर प्लस 2ga प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 2f जो है वो 0 हो जाएगा।
जीरो स्क्वायर ये एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास पहली इक्वेशन ये आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन जो आएगी आपके पास उसमें क्या है, माइनस ए कॉमा ज़ीरो है। तो माइनस ए कॉमा ज़ीरो जब आप पुट करेंगे तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या आ गया, ज़ीरो स्क्वायर, और टू जी एक्स, सो यू हैव एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, सो दिस इज माइनस टू जी ए प्लस टू एफ वाई ज़ीरो प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपने पॉइंट पुट किया है माइनस ए कॉमा ज़ीरो, ये एक्स की वैल्यू हो गई और ये वाई की वैल्यू हो गई। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस टू जी ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब जब सेकेंड इक्वेशन आ गई तो इन दो इक्वेशंस की मदद से, इसमें एफ़ नहीं है, इन दोनों इक्वेशंस में आपके पास एफ़ की वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों इक्वेशन से आप जी और सी की वैल्यू मालूम करते हैं। तो आसान तरीका ये होता है समझने का कि इक्वेशन सॉल्विंग के अंदर जितने अननोन होंगे उतनी इक्वेशन होंगी। तो हमारे पास जी और सी दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इजीली सॉल्व कर लेंगे, जी और ए की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि हमें आर गिवन है, तीसरी इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी एफ़ के लिए। एफ़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम आर के इक्वल लेंगे, और आर की वैल्यू हमें मालूम है कि क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आर की वैल्यू है। तो आर की वैल्यू जो आपको गिवन है सवाल के अंदर वो क्या गिवन है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हम इसमें पुट कर देंगे। अब आपने क्या करनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये आपके पास इक्वेशन सी आ जाएगी। बिल्कुल सेम ऐसे ही आप प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास आर की जो वैल्यू आएगी वो ए के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आर की वैल्यू ए के इक्वल है, तो यहाँ पर आपके पास ए आ जाएगा, तो ए इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा, और जो दो इक्वेशन बनेंगी वो बी कॉमा ज़ीरो और माइनस बी कॉमा ज़ीरो से बनेंगी, उसको सॉल्व करेंगे जैसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन बी फ्रॉम ए। अब हम ये दो पहली जो हमारी इक्वेशन आई थी उनको सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन ए आई थी और ये इक्वेशन बी आई थी। तो इक्वेशन ए को हम माइनस करेंगे, इक्वेशन ए में से हम माइनस करेंगे इक्वेशन बी को, तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, और प्लस सी भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, साइन चेंज होगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यू हैव टू जी ए प्लस टू जी ए इक्वल टू फोर जी ए, और आपके पास ए जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, सो लिहाजा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो अब जी की वैल्यू ज़ीरो आने के बाद आपने क्या करना है, करना ये है कि आप जो है जी की वैल्यू को इक्वेशन ए में या बी में पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ए या बी में पुट करेंगे, इक्वेशन ए या बी में पुट करने के बाद आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने इक्वेशन ए में पुट किया, इक्वेशन ए यहाँ से शुरू हुई है, थोड़ा करीब हो गया ज़रा ये, तो ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ज़ीरो ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, सो यू हैव सी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए स्क्वायर आ जाएगी, सी इज़ इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, एंड यू हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी की वैल्यू ज़ीरो है, सी की वैल्यू ए स्क्वायर आ गई माइनस ए स्क्वायर, so this minus sign is multiplied by minus a square, so you have plus a square। तो a स्क्वायर से ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा f इक्वल टू एफ स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस कैसे आया, एफ स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो वी हैव f इज इक्वल टू प्लस माइनस b। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस b आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, वही आप जो है ये जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे, जी एफ और सी की वैल्यू आ गई तो आप इसको इक्वेशन पुट करेंगे, सो यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा, जी की वैल्यू ज़ीरो है तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी,
एक्स की टर्म नहीं आएगी इसमें, और वाई की जो एफ़ की जो वैल्यू है आपके पास प्लस माइनस बी है, तो प्लस माइनस बी आ गया। और सी की वैल्यू के लिए आपके पास यहाँ पे गलती हो गई है, ये ए स्क्वायर आएगा, दिस इज माइनस ए स्क्वायर। तो दिस इज ये रिक्वायर्ड आंसर। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 16 सेम ऐसे ही आपने फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 16 सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर लिया था, 18 अभी हमने किया है। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट -1, -2 एंड 6, -1 एंड टचिंग एक्स एक्सिस। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी एक सवाल जो है बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, जो कि एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो भी भेजिए, उसको फिर देख लेते हैं। इसको भी देखते हैं ज़रा, एक मिनट पहले ज़रा आपके ज़रा देखें कोई कमेंट नहीं आएगा। तो जो कमेंट सेक्शन है वो मेरा ख्याल है डिसेबल नहीं है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्रूव दैट द सर्कल थ्रू द ओरिजिन हैज़ नो कांस्टेंट टर्म। ये सवाल जो है ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपने क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि सर्कल अगर ओरिजिन से पास करेगा तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। यानी कि अगर कोई भी सर्कल अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसमें कभी भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, मतलब सी की वैल्यू जीरो होगी। तो ये प्रूफ करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो हमारा जनरल इक्वेशन है। और क्योंकि सर्कल जो है ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0,0 जो है वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तो इसमें हम x की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे, y की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये x पे पुट करेंगे, y की जगह पुट करेंगे, ये वाला x की जगह पुट करेंगे और ये वाले y की जगह पुट करेंगे 0,0। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, c शुड बी इक्वल टू 0 आएगा। तो जब c की वैल्यू 0 आएगी तो c की वैल्यू को आप जब वापस जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। अब यहाँ पे c की टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यही आपने प्रूफ करना था। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी बात। कोई कमेंट्स अगर आपने करने हैं तो कर दीजिए, तो मैं उसको देख लूँगा। कोई बात अगर पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। तो जो अगला है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, और उसके हमने दो पार्ट किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, प्रूव दैट द सर्कल विद सेंटर ऑन एक्स एक्सिस हैज़ नो टर्म इन वाई। तो जो अगर कोई सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसमें वाई की टर्म नहीं होगी, आपने ये प्रूफ करना है। अब आप देखिए ज़रा कैसे होगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर मैं सर्कल को ड्रॉ करूँ तो सर्कल का जो सेंटर है वो थोड़ा सा ये सेंटर जो लाई कर रहा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, सो यू हैव -g, 0। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, -g, 0 होंगे। तो जब आप इसको पुट करेंगे जनरल इक्वेशन में तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, क्योंकि g की जगह पे हमने g पुट कर दिया, और प्लस 2fy, और fy की वैल्यू क्या है, 0 है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ y आएगा और f की जगह पे 0 आएगा। तो 2y मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2gx प्लस c इक्वल टू
0। तो इस तरीके से आपने इसमें शो कर दिया कि y की टर्म नहीं होगी। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए आपसे ये कहा जाए, जो कि इसका अगला पार्ट है, कि सर्कल जो है उसका सेंटर जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो सर्कल का सेंटर अगर y एक्सिस पे लाई करेगा, फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, तो इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सेंटर के, 0, -f। अब आप इसमें ये पुट कर देंगे। जब आप इसमें ये पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, x² + y² -2fy + c = 0। तो इसका तीसरा पार्ट ऐसे हो जाएगा ये। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग सवाल पूछिए। और अभी थोड़ा सा ये असद ने मुझसे कहा था कि जो क्वेश्चंस रह गए सर उनको डिस्कस कर लें, तो उनको वन बाय वन में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो है वो लेक्चर नंबर 7 में कर लिया था, 1, 2 और 3। तो वो तो मैं आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी किया था, 5 भी किया है और आज 6 हो गया। 7 भी हमने किया था लेक्चर नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 8 हमने नहीं किया था, और उसकी जो आपके पास हिंट है वो ये है। ये सवाल तो पहले ये है, शो डेट द 4 पॉइंट्स 3, 4, -1, -4, -1, 2 एंड 3, -4 आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि चारों पॉइंट जो है वो एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो आपको ये प्रूफ करना है। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये वाला पॉइंट डी है। ये चारों पॉइंट जो है एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे कॉन्साइक्लिक। एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन विच दे लाई। और उस सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपने सॉल्व किया था उसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, यहाँ 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अब आपने करना क्या है, कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए, ए बी और सी ले लीजिए। इन 3 पॉइंट से 3 इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। इसको मैं अगर आपको यहाँ मैं आपको ज़रा थोड़ा समझाना मुश्किल होगी, मैं इसको आपको वर्ड में समझाता हूँ। जो आपके पास इक्वेशन है, x² + y² और +2x +2fy + c = 0। आपने क्या करना है, बारी बारी ये पॉइंट इसमें पुट करने हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि 3, 4 आप जब इसमें पुट करेंगे, तो जब इस इक्वेशन पुट करेंगे तो पहली इक्वेशन आएगी। तो दूसरा पॉइंट पुट करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, -1, -4 और तीसरा पॉइंट जो आपके पास है वो 3 इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी। पहली इक्वेशन जो बनेगी 9 + 16 25 + 6g + 8f + c बनेगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी 5 - 2g -8f + c = 0। और तीसरी इक्वेशन जो बनेगी आपके पास, मैंने शुरू के 3 पॉइंट लिए, तीसरा पॉइंट जो है वो -1, 2 है। तो ये 3 पॉइंट के ज़रिए से आपने 3 इक्वेशन फॉर्म कर रही हैं। फिर जो आपके पास 3 इक्वेशंस आएंगी उनको क्वेश्चन नंबर 5 के मेथड से पूरा वैसे ही का वैसे ही सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद जो है आपने क्या करना है, जी एफ और सी की वैल्यू को जनरल इक्वेशन में पुट करना है।
जनरल इक्वेशन पुट करने के बाद जो चौथा पॉइंट आपके पास होगा वो आंसर के अंदर पुट करेंगे, तो 0 = 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि आपने जो 3 पॉइंट पुट किए थे वो तीनों पॉइंट जो है सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, और चौथा पॉइंट जो है उनको सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कौन साइक्लिक हो जाएंगे। चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कौन साइक्लिक हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया था लेक्चर में, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करना है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x = k cos अल्फा। और जो दूसरी क्वेश्चन आपको दी हुई है वो क्या दी हुई है, y = k cos बीटा। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने इस प्रूफ करना है कि इन दोनों इक्वेशन से सर्कल फॉर्म होगा। तो अब मैं करूँगा क्या, इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर स्क्वायरिंग करूँगा। ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा रफली बता रहा हूँ, मगर मसला ये है कि आप ये इसको कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर स्क्वायरिंग करेंगे, x² और y²। दिस शुड ऑल्सो बी, दिस इज नॉट cos बीटा, दिस इज sin अल्फा, ये sin अल्फा ही होगा, जो सर्कल की इक्वेशन में एंगल जो है ये सेम रहता है। should also alpha and this is sin। तो इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी। इन दोनों इक्वेशंस पे हमने स्क्वायरिंग कर दी, ये आपके पास इक्वेशन ए हो गई, और ये वाली आपके पास इक्वेशन बी हो गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, सपोज मैं इसको कॉपी कर लूँ, जब यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, k² बस ज़रा रह गया। तो आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो जो आपके पास आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, x² प्लस y² इक्वल टू k² cos अल्फा cos 2² है, k² cos² अल्फा एंड प्लस k² sin² अल्फा। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से k² कॉमन लेना है, ये वाली वैल्यू आपके पास cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा जो है 1 के इक्वल हो जाएगी।
तो जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो आएगा x² + y² = k², जो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी और सेंटर इसका जो है ओरिजिन पर होगा, तो ये सर्कल फॉर्म करेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इस तरीके से होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमने कर लिया था। 13 की मैंने आपको हिंट दे दिया आज। और क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये इतना आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आगे चलेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज एक्स एक्सिस, तो ये हमने किया था सवाल। 16 आज कर लिया है, 17 भी हो गया था हमारा क्वेश्चन, 18 आज कर लिया है, और 19 क्वेश्चन जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम टू सेम वैसे ही होगा सवाल, कोई इसमें चेंज नहीं है। और 20 जो है क्वेश्चन नंबर 10 से सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से सेम है, तो कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम होगी तो हम देख लेंगे। और मेरा ख्याल है आज के लिए नहीं रखते हैं। कोई कमेंट्स अगर हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 नहीं हो रहा है, इसमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। इसमें आपके पास जो है ना x की वैल्यू 0 है, 3,0 है, 0,-2 है, -3,4 3 पॉइंट्स गिवन है। तो पहले वाला जो पॉइंट है उससे इक्वेशन बनेगी, दूसरे पॉइंट से भी इक्वेशन बनेगी, तीसरे पॉइंट से भी इक्वेशन बनेगी। आपके लिए ये हल है कि आप मुझे इसकी जो ना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा अपने क्वेश्चन की जो आपने किए, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर फिर भी और स्टूडेंट्स को भी अगर प्रॉब्लम होगी तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, अलग से एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके असद अली। और ये जो हम लेक्चर कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9 है, इससे पहले 2 लेक्चर्स में कुछ चैप्टर नंबर 7 जो है हमने डिस्कस किया है, मेरे ख्याल 2 लेक्चर्स में किया है, 7 और 8 में भी किया है। 7, 8, 9 जो है तीनों लेक्चर जो है 7.1 के ही हैं, तो इसको उधर आप देख लीजिएगा। और इंशाल्लाह फिर आपकी राय के मुताबिक इसको हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।